Hello everyone, I am Anjali Soni, your maths educator. BSc थर्ड सेम में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की सीरीज में हम एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड बहुत अच्छे एग्जांपल्स ट्राई करे थे। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में भी हम एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है काफी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ हम हर एक प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में प्रूफ करेंगे। और करना क्या होता है ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन में, अभी तक हमने क्या सीखा है, हमें कोई भी सेट डिफाइन होता है, उसे हमें अबेलियन ग्रुप या फिर ग्रुप प्रूफ करना होता है, और उसके लिए जो हमने पांचों प्रॉपर्टी सीखी है वो उसमें अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ हमें शो करना है कि Q प्लस जो सेट होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स हम सब जानते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ हमें कैसे रैशनल नंबर्स चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, ये हमें प्रूफ करना है। बट हमें ऑपरेशन भी तो डिफाइन होना चाहिए कि किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमें प्रूफ करना है कि वो अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो यहाँ ऑपरेशन जो डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है, स्टार। और स्टार क्या डिफाइन है, A स्टार B इज इक्वल टू AB अपॉन 2। इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइन है। हमें क्या करना है, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में पांचों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए, आपको लैंग्वेज लिखना ही सीखना है ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस में। तो देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए, जब भी हमें क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम इस सेट में से लेकर चले और उन पर अगर इस ऑपरेशन की जो वैल्यू आई है उसे अगेन उसी सेट में बिलोंग करवा दे, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेशन क्या है, क्लोज्ड है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q प्लस एंड B बिलोंग्स टू Q प्लस, अगर मैं A और B दोनों Q पॉजिटिव में लेकर चलती हूँ, इसका मतलब A और B दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स है। हम ये समझ सकते हैं। और कैसे रैशनल नंबर्स है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। हम इस पर अब क्या कर रहे हैं, हम A और B पर ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। A स्टार B क्या आ रहा है, AB अपॉन 2 आ रहा है। और हम जानते हैं AB अपॉन 2 अगेन क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन 2 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, Q प्लस में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल AB belongs to Q plus, A star B also belongs to Q plus. This implies, ये किस बात को imply करेगा कि जो composition star या binary operation star हमें given है वो क्या है, closed है Q plus के लिए। तो star is closed for Q प्लस के लिए स्टार क्या है, क्लोज्ड है। या फिर हम ऐसा कहें, यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी को प्रूव करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं किस सेट में से, जो हमारा गिवन सेट है, और उसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करवाते हैं। तो एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए हम लोग लेट करते हैं कि 3 एलिमेंट्स हम किस में लेकर चल रहे हैं, Q प्लस में लेकर चल रहे हैं। उसके लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है वो क्या है, एसोसिएटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट A B C 3 एलिमेंट्स हम लोग किस में बिलोंग करा रहे हैं, Q प्लस में अगर लेकर चलते हैं। तो उसके लिए हम ये चेक कर रहे हैं कि A स्टार B स्टार C की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि हमें इसे इक्वल प्रूफ करना होगा A स्टार B स्टार C के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A स्टार B। A स्टार B का मतलब किस तरीके से डिफाइन है स्टार हमारा, कि A जब B से ऑपरेट होता है तो वो इस तरीके से वैल्यू देते हैं AB अपॉन 2। फिर हम स्टार C करेंगे तो हमें देखिए क्या हो रहा है, जब 2 एलिमेंट्स है तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और डिवाइड बाय 2 हो रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों को आप कंसीडर कर लीजिए कि ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट किस तरीके से होगा, ABC अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो 2 है वो तो इसी एलिमेंट का है, बट हमारा जो ऑपरेशन डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है कि दोनों एलिमेंट्स को आपको प्रोडक्ट करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड भी करना है। तो दोनों एलिमेंट्स को हमने प्रोडक्ट तो कर दिया, बट हमें उसे 2 से डिवाइड भी तो करना है। फिर यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी ABC अपॉन 4। तो हमारे LHS की वैल्यू तो ये आ रही है। अब हम चेक करते हैं, नाउ करें A स्टार B स्टार C की वैल्यू क्या आती है। तो हम क्या करेंगे, पहले B स्टार C को ऑपरेट करेंगे। तो हम लिखेंगे A स्टार B स्टार C को अगर हम ऑपरेट करेंगे तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा, BC अपॉन 2 आ जाएगा।
अब देखिए इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी अपॉन 2 इंटू 2 मिलेगा, जो फर्दर मुझे क्या देगा, ए बी सी अपॉन 4 देगा। तो यहाँ हमने देखा कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आ रहा है ए स्टार बी स्टार सी के। इट मीन्स यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये क्या है, एसोसिएटिव है इन क्यू प्लस। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दी। तो यहाँ लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, here A star B star C is equal to A star B star C, hence star is associative in Q plus, hence star is associative in Q प्लस। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इस सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करें तो अगेन हमें वही एलिमेंट मिल जाए, तो हमें वो चेक करना है। तो हम मान के चलते हैं कि इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, ई है, और हम उस ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए इस साइड में थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, बट मैं जो कुछ भी लिखती हूँ उसे डिक्टेट करती हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा है हेंस स्टार इज एसोसिएटिव इन क्यू प्लस, और यहाँ मैंने लिखा है स्टार इज क्लोज्ड इन क्यू प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, वहाँ मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि बुक्स में क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये इसकी आइडेंटिटी होगी और ये इसका इनवर्स होगा, बट हमें नहीं पता चलेगा कि वो इसका आइडेंटिटी क्यों है और वो इसका इनवर्स क्यों है, ना हम इतने क्वेश्चंस के लिए याद रख सकते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। और फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या प्रोसेस सिखाया है कि आप मान के चलिए कि ई उस सेट की क्या है, आइडेंटिटी है, और उसके लिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब उसको सॉल्व करके जो भी आपकी ई की वैल्यू आती है, अगर वो ई की वैल्यू आपके उसी सेट में बिलोंग कर जाती है, बस आपको यही बताना होता है कि ये जो ई की वैल्यू है ये अगेन उसी सेट को बिलोंग करती है, इट मीन्स वही उसकी क्या है, आइडेंटिटी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। हम मान के चल रहे हैं कि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्टार ई जो है वो ई स्टार ए के इक्वल होता है, और ये खुद किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। मैंने आपको सिखा रखा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिसे हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो अगेन हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ए स्टार ई किस तरीके से डिफाइन है। दो एलिमेंट्स को अगर हम इस बाइनरी ऑपरेशन में ऑपरेट करते तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, ए अपॉन 2 आएगा। क्लियर है, यहाँ क्या आएगा, ई ए अपॉन 2 आएगा, और ये क्या है, ए एज इट इज है। अब मैं किन्हीं भी दो टर्म्स को अगर इक्वल करके ए अपॉन 2 इज इक्वल टू ए लेकर चलूँ तो यहाँ से ए तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे ई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ई आया है जिसकी वैल्यू 2 है, क्या वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हाँ बिल्कुल 2 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं 2 को 2/1 लिख सकती हूँ जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब मैं क्या लिखूंगी, ये 2 जो है वो q प्लस में बिलोंग करता है। इट मीन्स 2 जो है इस सेट की क्या है, आइडेंटिटी है। इट मीन्स इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सो 2 belongs to Q plus is the identity element। अब हमें ये भी बताना होगा कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट Q है, बिकॉज हम जानते हैं कि 2 को हम किसी भी A से ऑपरेट कराएं या फिर A को 2 से ऑपरेट कराएं तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, A ही मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 इंटू ए अपॉन 2 होगा, ये A इंटू 2 अपॉन 2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल होके हमें क्या मिलने वाला है, A ही मिलने वाला है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 2 है। अब आइए दो और प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, एक इनवर्स और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फिर इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मैंने आपको बताया है कि इनवर्स क्या होता है, अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो अगेन हमें उसी सेट की आइडेंटिटी मिल जाती है। तो वो एलिमेंट उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। और इनवर्स जो होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट के लिए सेम होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हम यहाँ लेट करके चलेंगे अगेन कि ए का इनवर्स कौन है, ए इनवर्स है, उसे ऑपरेट कराएंगे, उसके सामने किसकी वैल्यू रखेंगे, आइडेंटिटी की वैल्यू रखेंगे, फिर हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बस लास्ट में हमें ये चेक करना है क्या जो हमने ए इनवर्स निकाला है वो अगेन उसी सेट को बिलोंग करता भी है या नहीं है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी हम यही लिखेंगे, लेट ए इनवर्स बी द inverse element of A, inverse element of
ए इनवर्स को हम क्या मान रहे हैं, इनवर्स एलिमेंट मान रहे हैं ए का। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम जानते हैं अभी हमने सेट की आइडेंटिटी क्या निकाली है, 2 निकाली है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्टार ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, जिस तरीके से ऑपरेशन डिफाइन है ये तो ऐसा होना चाहिए ए इंटू ए इनवर्स अपॉन 2, ये कैसा होना चाहिए ए इनवर्स इंटू ए अपॉन 2, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है, हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को इक्वल करके ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो मुझे ए इनवर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए इनवर्स की वैल्यू मुझे मिलेगी 4 अपॉन ए। तो ये जो 4 अपॉन ए है ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब आप मुझे बताइए क्या ये 4 अपॉन ए एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इट मीन्स ए का इनवर्स कौन होगा, 4 अपॉन ए होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 अपॉन ए अगेन क्यू प्लस में बिलोंग करता है। इट मीन्स इनवर्स भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, विच बिलोंग्स टू क्यू प्लस, सो 4 upon A belongs to Q plus is the inverse element of A, is the inverse element of A। अब हमें ये भी शो करना होगा क्यों ये इनवर्स एलिमेंट है, तो हम बताएंगे बिकॉज 4 upon A स्टार A is equal to A स्टार 4 upon A is equal to 2। हम ये चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू ए अपॉन ए इंटू 2, यहाँ भी हमें क्या मिलेगा a इंटू 4 अपॉन 2 इंटू ए। आप समझ गए ये कैसे आया, हमें पता है हमें 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करना है फिर उसे 2 से डिवाइड करना है, तो ये भी वैल्यू हमें 2 देगी और ये भी वैल्यू हमें 2 देगी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 अपॉन ए है ये क्या है, a का इनवर्स है। तो चौथी प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ चेक करनी है कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो आइए लास्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं और इस सेट को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करते हैं। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो हम कोई भी 2 एलिमेंट्स क्यू प्लस में लेकर चले हैं, ए और बी जो है क्यू प्लस में बिलोंग करते हैं, तो हमने ए स्टार बी की वैल्यू निकाली जो कि क्या आ रही है, ए बी अपॉन 2 आ रही है। बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी ए अपॉन 2 आएगी, और हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो क्या मैं बी ए को ए बी लिख सकती हूँ, बी ए इज एक्जैक्टली इक्वल टू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमने देखा कि ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स स्टार क्या हो चुका है, कम्यूटेटिव हो चुका है क्यू प्लस में, और ये पांचों प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सेट था क्यू प्लस वो एक अबेलियन ग्रुप बन चुका है विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार विच इज डिफाइंड एज दिस। ओके, सो आई होप आपको ये वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और यही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था क्योंकि यहाँ पांचों प्रॉपर्टीज को हमने बहुत डिटेल में प्रूफ किया है, और यहीं से आपको सीखना है कि हम लिखते किस तरीके से हैं, बिकॉज ग्रुप थ्योरी इज टोटली अबाउट आंसर राइटिंग स्किल। अगर आपको अच्छे से आंसर राइटिंग स्किल्स आती है, आप अच्छे से आंसर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लैंग्वेज को लिखते हैं, तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो अब आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ओके, तो अगेन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ एग्जाम्पल क्या डिफाइन है कि ऐसे एक सेट है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स का सेट है, बट यहाँ रियल नंबर सारे आ रहे हैं बट -1 नहीं आ रहा है। -1 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे इस एस सेट में आते हैं। अब हमें ये शो करना है कि जो एस है ये ग्रुप बनाता है विद द ऑपरेशन ओ। अब इसे हम ओ पढ़ सकते हैं, इसे हम नॉट पढ़ सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन हम इसे पढ़ सकते हैं, बट ये ऑपरेशन डिफाइन किस तरीके से है कि ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, इस तरीके से डिफाइन है। देखिए आपको अगर ये समझ आ गया ना कि उस सेट का ऑपरेशन डिफाइन किस तरीके से है, तो आप क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कभी भी मैं 2 एलिमेंट्स अगर इस सेट के लेकर चलूंगी और उन्हें ऑपरेट करूंगी तो मुझे इस तरीके से ऑपरेट करना है कि पहले दोनों को प्लस करना है, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करके उसे भी प्लस करना है। मैंने आपको लेक्चर 1 में ही ये सारी बातें क्लियर कर दी थी कि ऑपरेशन अपने हिसाब से डिफाइन हो सकता है। जैसे हम a प्लस बी अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना। अगर हम a इंटू बी लिखते हैं इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ स्टार जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा अलग तरीके से डिफाइन था, यहाँ पर जो ये ओ ऑपरेशन है ये अलग तरीके से डिफाइन है। ठीक है, अब हमें इसे ग्रुप प्रूफ करना है। इट मीन्स यहाँ हमें 4 ही प्रॉपर्टीज प्रूफ
प्रूफ करनी है। तो आइए सबसे पहले यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। अब देखिए आप मुझे बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स इस सेट के लेकर चलते हैं और उन पर ऑपरेशन को अगेन इसी सेट में बता देते हैं। तो हम कह देते हैं कि वो जो ऑपरेशन है वो यहाँ इस सेट में क्या है, क्लोज है। तो हम लेकर चलते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू s। अब आप मुझे बताइए कि अगर a, b s में बिलोंग करते हैं तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है। ये रियल नंबर है, ये हमें पता है, बट इसकी अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूफ करने में हेल्प करेगी वो क्या है कि ये दोनों वैल्यूज -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों s में बिलोंग करते हैं तो दिस इंप्लाइज a भी जो है वो नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, b भी नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर हम a ऑफ b फाइंड करते हैं, a o b अगर हम फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, a प्लस b प्लस ए बी के इक्वल होगी। और हमें क्या प्रूफ करना है, इस a o b को नॉट इक्वल टू -1 प्रूफ करना है कि ये नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, तभी ये इस सेट में बिलोंग करेगा, तभी ये ऑपरेशन इस सेट के लिए क्या होगा, क्लोज होगा। तो अगर हमें इस a ऑफ b को डेट इज इस वैल्यू को अगर नॉट इक्वल टू -1 प्रूफ करना है तो मैं क्या मानकर चलती हूँ, मैं ये मानकर चलती हूँ कि इक्वल टू -1 है। हम क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूफ that a o b is not equal to -1 because अगर a o b equal to -1 होता है, because if a o b is equal to -1 then अगर a o b equal to -1 होता है तो a o b डिफाइन किस तरीके से है, a प्लस b प्लस ए बी, और ये किसके इक्वल बता रहे हैं, हम -1 के इक्वल बता रहे हैं। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस -1 को इधर ले आए तो a प्लस b प्लस ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टेप्स में से a कॉमन ले लेते हैं। अगर इन दोनों स्टेप्स में से a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस b प्लस यहाँ से क्या ले लेते हैं, हम 1 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 1, तो यहाँ भी क्या बचेगा, b प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, a प्लस 1 और b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं या तो a -1 के इक्वल होगा या फिर b -1 के इक्वल होगा, और हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि a -1 के इक्वल भी नहीं है, b भी -1 के इक्वल नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम क्या लेट करके चले थे कि ये इक्वल टू -1 है, बट उससे हमें मिला कि a भी -1 आ रहा है, b भी -1 आ रहा है, जो कि ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर a भी s सेट में बिलोंग करे इट मीन्स वो -1 तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that a, b belongs to s। ठीक है, अगर ये -1 आ गया इसका मतलब a, b तो s में बिलोंग ही नहीं करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि a o b जो है वो नॉट इक्वल टू -1 होगा। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन o है इज क्लोज्ड इन s, वो इस s सेट में क्या है, क्लोज्ड है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर होगी। यहाँ हमने कुछ अलग तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है। यहाँ हमने क्या कहा था कि अगर दो एलिमेंट्स हम उस सेट में से लेकर चलते हैं तो उनका ऑपरेशन भी हमें उसी सेट में मिलना चाहिए। अब सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो भी एलिमेंट उसमें आएगा वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर इनका प्रोडक्ट उस सेट में आना चाहिए तो उसकी वैल्यू भी तो नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए ना, इस वजह से हमने ये काम किया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें एसोसिएटिविटी प्रूफ करनी है। तो आइए अब एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। अब देखिए एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 एलिमेंट्स हम उस सेट में लेकर चलते हैं और उसके लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो हमें उसके लिए एलएचएस में a o b o c की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले a b को ऑपरेट करना है, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें c के साथ ऑपरेट करना है। तो a और b किस तरीके से डिफाइन है, अगर a और b को मैं ऑपरेट करती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, a प्लस b प्लस ए बी मिलनी चाहिए, और इस वैल्यू को अगेन मुझे क्या करना है, c के साथ ऑपरेट करना है। अब देखिए यही बात बहुत समझने वाली है, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये दोनों एलिमेंट्स किस तरीके से ऑपरेट होंगे। देखिए हमने a और b को ऑपरेट किया तो हम क्या कह रहे हैं, पहला वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर दूसरा वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आके वो भी ऐड हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से सुनिए कि क्या होगा, पहला एलिमेंट आएगा, देन दूसरा आएगा, फिर इनका प्रोडक्ट होके तीसरा एलिमेंट आएगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए यहाँ क्या आएगा, पहला एलिमेंट आएगा a प्लस बी प्लस ए बी, पहला एलिमेंट पूरा है, दूसरा एलिमेंट आएगा डेट इज c। अब क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होकर तीसरा एलिमेंट आएगा, तो तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए सी इंटू
सी आएगा। क्लियर है? अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी स्क्वायर। सॉरी यहाँ ए सी नहीं है, यहाँ क्या है, ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा ए ऑफ बी, ए ओ बी ओ सी की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। अब सिमिलर वैल्यू अगर ए ओ बी ओ सी की आ जाती है, मतलब पहले बी सी को हमें ऑपरेट करना है, देन उसके साथ ए को ऑपरेट करना है। तो आप मुझे बताइए क्या होगा, ए ओ बी सी को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऑपरेट करना है तो बहुत ध्यान से देखिए क्या होगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट है b प्लस सी प्लस बी सी। अब क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, डेट इज a इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी आ जाएगा। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी आ जाएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यूज को मैच करके दोनों वैल्यूज सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a o b o c जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है a o b o c के। तो हम कह सकते हैं कि जो ये o ऑपरेशन है ये क्या है, एसोसिएटिव है इन द सेट S। अब हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये दो प्रॉपर्टीज और इस क्वेश्चन के लिए क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो आइए उन दोनों प्रॉपर्टीज को भी प्रूफ करते हैं। अब देखिए अगेन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गया है, मैंने आपको सिखाया हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि E इसकी आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो अगेन इस सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है उसे फॉलो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई ओ ए होगा, इज इक्वल टू हमें अगेन वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो आप बताइए कि ये दोनों एलिमेंट किस तरीके से ऑपरेट होंगे, पहला एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अगेन पहला एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये ए के इक्वल होना चाहिए। किसी भी एक वैल्यू को इक्वल करके हम फाइंड करते हैं ई की वैल्यू, तो यहाँ से क्या होगा, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ई प्लस ए ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और 0 एक रियल नंबर होता है जो कि नॉट इक्वल टू -1 है। इट मीन्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट S में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और बता भी देंगे क्यों वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन हम वहां अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सो 0 बिलोंग्स टू S इज द आइडेंटिटी एलिमेंट बिकॉज, हमें बताना होगा क्यों ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, बिकॉज ऑल A बिलोंग्स टू S। अगर हम 0 को ऑपरेट करते हैं A के साथ, फिर A को ऑपरेट करते हैं 0 के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, अगेन A ही मिल जाता है। कैसे, 0 को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो 0 प्लस A प्लस 0 इंटू ए दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए ही होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज 0। अब लास्ट प्रॉपर्टी बची है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइए उसे भी फाइंड करते हैं। अब देखिए अगेन बुक तो आपको डायरेक्टली डिफाइन कर देगी, ये इसकी आइडेंटिटी है, ये इसका एलिमेंट है, बट हमें सपना नहीं आएगा कि वो उसका आइडेंटिटी और इनवर्स क्यों है, हमें उसका कारण पता होना चाहिए। और जब हम खुद आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड कर सकते हैं तो फिर हम क्यों याद रखें कि उसका इनवर्स ये होगा और आइडेंटिटी ये होगा। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का अगर प्रोसेस ध्यान है, तो क्यों आप उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपसे पूछ लिया जाए। तो हम किस किस नंबर्स का याद रखेंगे, हमें तो प्रोसेस आना चाहिए। सिमिलर मैनर में हम हर एक क्वेश्चन के लिए इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट याद नहीं रख सकते, हमें उसे फाइंड करने का प्रोसेस आना चाहिए। तो देखिए यहाँ इनवर्स के लिए हम लिख रहे हैं कि ए इनवर्स जो है वो इनवर्स एलिमेंट है अगर ए का, तो इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो मैंने अप्लाई कर दी। तो यहाँ जिस तरीके से ऑपरेशन डिफाइन है, हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स प्लस ए
प्लस ए इंटू ए इनवर्स मिलेगा। सही है, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने क्या फाइंड किया है, 0। अब किन्हीं भी दो को इक्वल कर लेते हैं, ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है ए इनवर्स की वैल्यू। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, इस ए को उधर भेज देती हूँ, तो यहाँ होगा ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ से ए इनवर्स अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए बचेगा इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए आ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये अगेन एक रियल नंबर है, वो नॉट इक्वल टू 1 है। ए की आप कुछ भी वैल्यू ले ले, यहाँ कभी भी -1 हमें नहीं मिलेगा। तो ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। और आप चेक कर सकते हैं कि बुक में डायरेक्टली ये वैल्यू गिवन है कि इनवर्स की वैल्यू ये होगी, जो हम बिल्कुल भी याद नहीं रख सकते, हम इसे फाइंड जरूर कर सकते हैं कि इस तरीके से इनवर्स की वैल्यू निकलेगी। तो हम यहाँ अगेन क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हेयर a minus a upon 1 plus a belongs to S is the inverse element of A, is the inverse element of A। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आगे आप इसका कारण भी बताएंगे कि ये इसका इन्वर्स क्यों है। तो आप क्या करेंगे, बस ए इन्वर्स की जगह यहाँ आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और बस इस डेफिनेशन को अप्लाई करके बता देंगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से हमने इस सेट के लिए चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव कर दिया है। इट मीन्स ये जो एस सेट है, जहाँ क्या आ रहे हैं, सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं अदर देन -1, वो एक ग्रुप बन चुका है विथ रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। ओके, सो आई होप आपको आज जो हमने दोनों एग्जांपल्स करे हैं वो दोनों एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आए हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जांपल्स को हमने बहुत डिटेल में एक एक स्टेप्स को लिखकर बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए इतने क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, तो अब तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि ग्रुप थ्योरी के अंदर हमारे पास 12 एग्जांपल्स हैं, हमने ऑलरेडी 4 एग्जांपल कवर कर लिए थे, आज अगेन 2 एग्जांपल कवर किए हैं, तो 6 एग्जांपल ही कवर हुए हैं। अभी भी हम कह सकते हैं कि 6 एग्जांपल्स रिमेनिंग है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स में होमवर्क दे रही हूँ, सिमिलर पैटर्न जो आज हमने सीखा है उसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं। अब देखिए जो एग्जाम्पल आपको खुद ट्राई करना है वो एग्जाम्पल ये है। यहाँ जो जी सेट हमें डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। दोनों एलिमेंट्स आपको रियल नंबर से लेने हैं, बट शर्त ये है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको यही सारी बातें समझनी है कि इस सेट में आने वाले एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब वो जो ऑपरेशन है अगेन यहाँ किस तरीके से डिफाइन है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर पर ये ऑपरेशन डिफाइन होगा। अब देखिए अभी तक हम लोग यहाँ एक एक एलिमेंट लेकर चल रहे थे, बट यहाँ इस सेट के एलिमेंट्स किस तरीके से डिफाइन है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप में डिफाइन है। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं दोनों को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। देखिए हमें इसे ऑपरेट करने पे कैसी वैल्यू मिलती है, हमें ए और सी फर्स्ट एलिमेंट्स को ऑपरेट करके पहला एलिमेंट बनाना है इस ऑर्डर्ड पेयर का। दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा, इन दोनों को ऑपरेट करना है और उसमें ये वाला एलिमेंट प्लस करना है। इस तरीके से सेकेंड एलिमेंट बनेगा। हमें क्या करना है, इसे नॉन अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। नॉन अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज तो प्रूफ करनी ही है जो ग्रुप के लिए प्रूफ होती है। 5वीं प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो यहाँ फॉलो नहीं होगी। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये नॉन अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। आपको ट्राई करना है, आप ट्राई करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर ट्राई करने के बाद नहीं आता है तो आपके पास 1 वीक का टाइम होता है। आप आराम से सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो जब नेक्स्ट वेडनेसडे को आपकी ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं ऑब्वियसली पहले उसमें यही वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। बट मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो आप हमें फिर से सॉल्व करवा दीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। So stay tuned for the next video. Thank you.